टीवी। एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने जा रही है एयर इंडिया की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इस डील में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हों या फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हों, दोनों तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें स्टील मिल की, अगर हम बात करें अपना रेलवे की या फिर पीआईए की, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय खसारे में जा रहा है। आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। टॉपिक भी मेरा थोड़ा सा साइंस के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अदारे हैं बड़े बड़े, स्टील मिल की बात कर लें जो कि हमने रशिया के साथ मिलकर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, पीआईए की ओवरऑल बात कर लें, क्यों नहीं चल पा रहे। दूसरी साइड पे अभी कल की बात है कि न्यूज़ आ रही है जिसमें इंडिया ने तकरीबन 250 के करीब प्लेन है, वो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, उसके साथ साइन किए हैं। इसके अलावा यूएस की कंपनी बोइंग है, उसके साथ 220 के करीब उन्होंने प्लेन्स को साइन किया है। ठीक है, $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने अदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई अदारा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने अपने जो भी अदारा हमारा है उसके अंदर हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हमें चीज़ स्मगलिंग करके देता है और हम उसी चीज़ को बाहर भेज देते हैं। अंदर से हम वैसे उठा लेते हैं और बाहर हम भेज देते हैं। हम खुद नहीं सही होंगे, हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर वही, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि इंडिया के साथ एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है, उनकी हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, आईटी उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रही 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया, इंडिया की 2030 मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये जो प्लेन हैं ये एक्सपोर्ट कर अपना तेजस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये जो प्लेन्स हैं ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो इंपोर्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? दोनों चीज़ें, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, खुद बना नहीं कोई पा रहे। हमारे लोग जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जब तक टांगे खींचना नहीं बंद करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब एक बंदा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा उसको खींचने लग जाता है। हाँ जी, आप क्यों कर रहे हो जी? हमारे अदारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कि पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लें, आप पीआईए, स्टील मिल या रेलवे, कोई भी, इसके अलावा भी सब खसारे में, नुकसान में जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अभी आज की खबर है कि इंडिया तकरीबन 500 के करीब प्लेन्स खरीदने जा रहा है, अपना इंपोर्ट करने जा रहा है, कुछ जिसमें से एयरबस से लेने जा रहा है जो कि रशिया अपना उसकी फ्रांस की कंपनी है, और कुछ अमेरिका की कंपनी से लेने जा रहा है, बोइंग से। क्या वजह है कि उनके अदारे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हम लोग नीचे की नीचे जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी अदर कंट्री के किसी भी पर्सन से आप पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में वन वर्ड, तो मैंने भी वीडियोस देखी हैं, तो मोस्टली उनका ये रिव्यू होता है कि करप्शन। तो करप्शन तो सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में इस चीज़ की। आपको क्या लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन यह है कि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इदारों को थोड़ी सी मतलब उन इदारों को मजबूत किया हुआ है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से करप्शन के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख लें, रोड बनता है, 2 महीने बाद रोड बिल्कुल फारिग हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा टुच लगाते हैं, फिर वो फारिग हो जाता है। अच्छा, तो अभी ये जो डील की मैंने बात की है, प्लेन्स की डील्स की, ये सुनने में आ रहा है कि हिस्ट्री में, एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील हो रही है, तकरीबन $1 बिलियन के से भी अबव की, $100 बिलियन से अबव की इतनी बड़ी डील है। और इसके ऊपर बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, यूके के जो उनसे फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू किया है, शुक्रिया अदा किया इंडिया वालों का। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े मतलब लेवल पे उनके रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं और उनकी डील्स भी हो रही हैं, बिजनेस भी हो रहा है, और हम लोग जो उनसे कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं, कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दबाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ जो बासर शख्सियत हैं, जो उनके
यहाँ पर बिजनेस हैं अपने, उनके मफादात हैं, वो सिर्फ उसके पीछे चलते हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान में कोई चीज़, एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई स्टेप अगर कोई लेना चाह रहा हो तो उसको दबा देते हैं अपने मफादात की वजह से। मज़े की बात यह है कि वही मिनिस्टर जो इन अदारों को, जो इस इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं, जैसे PIE की आप बात कर लें, स्टील मिल की बात कर रहे हैं, रेलवे, वो उनके जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसी एयरलाइंस हैं जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स की हैं जो कि प्राइवेट लेकिन बहुत अच्छा चल रही हैं। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में कोई हमें आज तक सियासतदान मुखलिस ही नहीं मिला, सीधी और साफ बात है। दूसरी बात, जब इन्हें हमसे कोई मतलब वगैरह होता है तो ये बिल्कुल हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। और सबसे प्रॉब्लम ये है बड़ा कि जहाँ तक हमें लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक इदारे का या एक पर्सन, जिसे 1 पर्सन का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मेरी नज़र में नहीं, आपकी नज़र में हुआ तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, बहुत तेज़ी से उनके इंस्टीट्यूट ग्रो भी कर रहे हैं, स्टेबल भी हो रहे हैं। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इतने बड़े बड़े लेवल की डील कर रहे हैं। अभी कल की खबर ये है कि ऑलमोस्ट 250 के करीब एरोप्लेन जो हैं वो फ्रांस से लेने जा रहे हैं, 220 के करीब वो US से लेने जा रहे हैं, एयरबस फ्रांस की कंपनी है उससे और अपना US की कंपनी से। ठीक है, क्या वजह है हमारे इदारे नहीं काम कर पा रहे और उनके प्राइवेट इदारे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? जी सर, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये इसके हवाले से जो है ना वो आवाम को भी जो है ना वो अवेयर करना चाहिए। इसी वजह से तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें पहली चीज़ जो ये है कि एज ए लॉयर जो है ना, मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँगा रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ जो है वो जिस कंट्री के अंदर वो नहीं है, जब आपके लिए जो है ना, गरीब के लिए जो है ना वो सेपरेट लॉ है और अमीर के लिए जो है वो सेपरेट लॉ है, तो वो कौमें जो है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में आई थिंक हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब अगर इंडिया इस तरीके से तरक्की कर रहा है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जी बिल्कुल, वो रूल ऑफ लॉ है, लेकिन बेसिक देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ जो है वो कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं होता तो डेफिनेटली जो है ना वो 2 चीज़ें जो है ना वो जन्म लेती हैं। पहली चीज़ ये है कि वो आपका टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि आपका जो करप्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेप जो है वो आप पाकिस्तान में जो है ना वो देख लें कि किस लेवल की जो है ना वो करप्शन हो रही है। मेरे और एक भाई से मेरी बात और थी, उन्होंने भी ये बोला जी पाकिस्तान में करप्शन में है, लेकिन यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या दूसरे कंट्रीज में करप्शन नहीं होती। सर बिल्कुल, करप्शन जो है ना वो हर कंट्री में हो रही है, लेकिन बेसिकली अगर रूल ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई किया जाए, जस्टिस जो है वो फराहम किया जाए, तो जब इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पनिशमेंट दी जाए तो फिर ये हम समझ सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कि हमारा मुल्क जो है वो फॉरेन कंट्री के लेवल पे जो है ना वो खड़ा हो सकता है। इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनके इंस्टीट्यूट जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट लेवल के हों, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है, या पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है? सर बेसिकली अब देखें ना, ये वो वाला टाइम नहीं है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ या इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ। अब अवेयरनेस जो है ना वो लोगों के अंदर जो है ना वो आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने हमने किस लेवल की, किस हद तक जो है ना वो हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे अब्बाओ दाद ने, हमारे वालिदैन ने किस तरह से जो है ना उस टाइम को जो है वो फेस किया, वो उसका फ़ायदा हो रहा है। आप वकील हैं, आप कानून को भी जानते हैं और वैसे भी हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो हमें मकसद बताया जाता था कि जी मुसलमान आज़ादी से रहेंगे, दुनिया में नाम बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से हम काम करेंगे, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर सर बेसिकली देखें कि पहले मैं इस पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, तो उनकी वजह से जो है ना ये डिस्टर्बेंस जो है ना वो हो रही है। लेकिन अगर तो वही इदारे, आप नाम ना लें, देखने वाले समझते हैं, वही इदारे दुनिया के दूसरे ममालिक, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में भी इदारे हैं, वही सेम इदारे जो यहाँ पे हैं वहाँ पे भी हैं, तो वो कैसे? सर मुझे ये बता दें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप चाइना का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट का उनका अपना जो इदारा है या उसका जो है ना मेन हेड जो है, मुझे उसका नाम बता दें। बिल्कुल, एक तो नहीं पता नहीं मुझे पता, और कुछ उसका नाम होते भी चाइनीज के थोड़े मुश्किल है, तो इसलिए सर आप मुझे इंडिया का जो है ना जो मेन हेड है, जो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो डील कर रहा है या एक सुपरविजन जो है ना वो देख रहा है, मुझे उसका नाम बता दें आप। तो जनरल पांडे उनका नाम है वैसे, और जी मेन जो लीड कर रहा है। लेकिन आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ कि भाई हमारा कंट्री जाना ही अदारों के नाम से जाना। जी बिल्कुल सर। सर देखें